हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, क्लास 7 का साइंस का चैप्टर। एनिमल फाइबर। कॉमन एनिमल फाइबर है हमारी वूल एंड सिल्क। वूल कहाँ से मिलती है हमें? शीप से, गॉट से, याक से, कैमल से, लामा से, अल्फिका से और बहुत से। सिल्क कहाँ से मिलती है? सिल्क हमें सिर्फ सिल्क फॉर्म से मिलती है। ये गॉट की फ़ोटो है, ये याक, कैमल, लामा, अल्फिका, सिल्कवॉर्म। नाउ अब हम वूल के बारे में पढ़ेंगे। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। वूल हमें कहाँ से मिलती है? शीप से, गॉट से, कैमल, याक, लामा, अल्फिका और बहुत सारे एनिमल से, लेकिन फ्लीस से, उनके फ्लीस से यानी हेयर से, उनके हेयर्स जो होते हैं। दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज़। उनके पास बहुत सारे हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पर, क्योंकि वो एयर ट्रैप कर लेते हैं। एयर को ट्रैप कर लेते हैं, यानी वो एयर को जल्दी अपने पास खींच लेते हैं। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उनके पास हीट बहुत कम आती है। तो हेयर्स क्या काम करते हैं? हेयर्स उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कौन सा वूल कहाँ पर फेमस है। शीप का वूल बहुत कॉमन है। याक का वूल कहाँ पर कॉमन है? तिब्बत एंड लद्दाख में। ये हर जगह कॉमन है, मतलब ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। वूल ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गॉड्स। एंगोरा गॉड से वूल मिलती है, वो जम्मू और कश्मीर में फेमस है। वो सॉफ्ट होती हैं और आपने सुना होगा कि वहाँ की शॉल्स भी बहुत फेमस होती हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं। कैमल इज आल्सो यूज्ड एज वूल। कैमल भी वूल के लिए यूज़ करा जाता है। लैम एंड अल्फिका फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये कहाँ पर पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। आल्सो यील्ड वूल लेने के लिए। फ्रॉम फाइबर टू वूल। फाइबर से वूल कैसे बनाते हैं? फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड। शीप को पाला जाता है एंड देन हेयर इज कट, और उनके हेयर्स जो हैं कट करे जाते हैं। यानी पहले वूल लिया जाता है, फिर उसको पाला जाता है और फिर उनसे जो हेयर्स मिलते हैं उनको कट करा जाता है। अब हम पढ़ेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री। बहुत पार्ट्स कंट्री में ये रेयर्ड होते हैं, यानी पाला जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। शीप को क्या खिलाया जाता है? ग्रास और लीव्स खिलाई जाती हैं, और या फिर उन्हें ये भी खिलाया जाता है पल्सेस, कॉर्न, जोअर, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। विंटर में उनको अंदर, यानी एक घर में या उनके लिए हट बना दी होगी, उसमें कैप्ट करा जाता है क्योंकि उन्हें ठंड ना लग जाए, क्योंकि वो एयर्स की तो बहुत एयर्स ले लेते हैं। और उनको क्या खिलाई जाती है? लीव्स खिलाई जाते हैं, ग्रेन खिलाए जाते हैं और ड्राई फूडर। सम ब्रीड्स ऑफ शिप हैव। कुछों के पास थिक हेयर्स होते हैं उनकी बॉडी पर, जो बहुत गुड क्वालिटी का क्या देते हैं? हमें वूल देते हैं। गुड क्वालिटी के वूल देते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में। दे आर सेलेक्टिवली ब्रेड टू गेट शीप ऑफ गुड ब्रीड। वो और बेबीज उनके होते हैं फिर उसके बाद। ओके। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। द प्रोसेसिंग इनटू वूल, ये 6 स्टेप्स में पूरा होता है वूल बनाने का काम फाइबर से। पहले क्या करे जाते हैं? हेयर जो होते हैं शीप के रिमूव करे जाते हैं उसकी बॉडी से, साथ ही साथ एक थिन लेयर भी रिमूव करी जाती है उसकी बॉडी से विथ यूजिंग मशीन के द्वारा लेयर्स जो हैं हटाए जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। हमारा सेकेंड पॉइंट है द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज़ वॉश्ड। जो शेयर्ड स्किन यानी जो हटाई जाती है स्किन हेयर्स के साथ, उसको वॉश करा जाता है टैंक्स में, जिससे उसके अंदर की जो डस्ट है और जो डर्ट है वो निकल जाए। उस प्रोसेस को कहते हैं स्कोरिंग। द हेयरी स्किन इज़ सेंड टू फैक्ट्री। जो हेयरी स्किन जो उसकी निकल के आती है उसके बाद उसे फैक्ट्री में सेंड करा जाता है, जहाँ पर जो है डिफरेंट तरीके के हेयर्स बनते हैं, अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर्स के, और सेपरेट करे जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं सॉर्टिंग।
द स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर, जो स्मॉल फ्लफ़ी फाइबर होते हैं जिन्हें बर्ड्स कहा जाता है, वो सेपरेट होते हैं हेयर्स में से और उसको दोबारा वॉश करा जाता है और सुखाया जाता है। द फाइबर्स जो हैं उनको फिर अलग अलग कलर्स में डाइड करा जाता है, यानी अलग अलग कलर्स करे जाते हैं उनके ऊपर द फाइबर्स। एंड देन उनके बाद उनको जिस शेप में बनाना होता है, स्ट्रेट एंड, कॉम्ड, रोल्ड, यार्न, उसके बाद उनको यार्न में, जैसे स्ट्रेटन में बनाना होता है या कॉम्ड में, वो उनकी मर्जी, उसके बाद या फिर रोल्ड में, उसके बाद उनको यार्न में कन्वर्ट करा जाता है। दे आर देन स्पन एंड वोवन इनटू फैब्रिक, उनके बाद उनको फैब्रिक में कन्वर्ट करा जाता है। ये है ऐसे उनकी मशीन से हटाई जाती हैं हेयर्स उनकी। ये मशीन है जिसे कहा जाता है शीप शेयरिंग मशीन। कटर होता है, कॉम्ब होता है, ये फैक्ट्रीज में जो काम होता है। ये उनके बाद उनसे फाइबर्स बनते हैं, उन्हें रोल करना हो, स्ट्रेट करना हो। अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, सिल्क कहाँ से मिलती है हमें? सिल्क वॉर्म से। द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो रेयर होती है सिल्क वॉर्म की, उस फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क पाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। अब हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री सिल्क मॉथ की। उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या होती है? जो फीमेल सिल्क मॉथ है वो एग्स को ले करती है, जो कि फिर हैच होते हैं एग से लार्वा में। उन्हें कैटरपिलर भी बोलते हैं या फिर सिल्क वॉर्म्स भी बोलते हैं। लार्वा जो हैं मलबरी लीव्स पे रहते हैं और उन्हें खाते हैं और साइज़ में बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो सेक्रेट्स फाइबर करते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। वीव्स द फाइबर अराउंड इटसेल्फ कंप्लीटली एंड फॉर्म प्यूपा। उसके बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनकी कवरिंग को क्या कहते हैं? जिससे कोकून। द प्यूपा इज देन डेवलप इनटू, फिर वो डेवलप हो जाते हैं यंग सिल्क मॉथ में। और जो सिल्क यानी थ्रेड है जो हमारा ऑब्टेन हो जाता है कोकून से ऑफ द सिल्क मॉथ से भी। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज, सबसे कॉमन सिल्क मॉथ कौन सी है? मलबरी सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ ऐसा दिखता है, मेल एंड ये फीमेल। लाइफ हिस्ट्री दिखा रखी है ये सिल्क मॉथ की, एग्स में, फिर लार्वा में यानी कैटरपिलर, पुपा में यानी कोकून, और फिर एडल्ट सिल्क मॉथ में। देखिए इधर जो ये कोकून दिखा रखा है, इसके ऊपर ये हेयर्स हैं, ये वाइट पहले ये कैटरपिलर में होता है, फिर वो कोकून बन जाता है, ये सारे उसके ऊपर हेयर्स हैं, सिल्क है यानी ये जो हमें नीड होते हैं। ये मलबरी लीव्स हैं जिन पे वो रहते हैं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। सिल्क मॉथ जो हैं उनको पाला जाता है या रखा जाता है और फिर उनके कोकून बनने का इंतज़ार करा जाता है। उसके बाद उनसे क्या, सिल्क यार्न यानी थ्रेड ले लिया जाता है जब बड़े हो जाते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अब हम पढ़ेंगे रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, उनको कैसे पाला जाता है, कहाँ पर पाला जाता है। द फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग्स ले करती है। एग्स को फिर वार्म करा जाता है उनके सुटेबल टेम्परेचर में। द एग्स हैच इनटू, फिर वो लार्वा में, जिनको कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, बड़े होते हैं। द सिल्क वॉर्म आर केप्ट इन बैम्बू ट्रेज में उनको रखा जाता है और क्या फीड कराया जाता है? मलबरी लीफ। और वो बड़े हो जाते हैं साइज़ में। 30 से 40 दिन बाद वो सिल्क वॉर्म्स जो हैं ईटिंग करना रोक देते हैं और जो है स्पिन कोकून्स में बदलने लगते हैं। इनसाइड द कोकून द सिल्क वॉर्म डेवलप, कोकून के अंदर जो है सिल्क वॉर्म डेवलप हो जाता है एंड क्या बन जाता है? सिल्क मोथ बन जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। द कोकून आर कलेक्टेड, कोकून जो है कलेक्ट करे जाते हैं और उनको सनलाइट में रखा जाता है। उसके बाद बॉइल्ड करा जाता है, एक्सपोज टू स्टीम। द सिल्क फाइबर उसमें से निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर, प्रोसेस जो टेकिंग आउट फाइबर का होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीलिंग किससे करा जाता है? मशीन के द्वारा करा जाता है। तो सिल्क फाइबर एंड देन सिल्क फाइबर उसके बाद क्या करा जाता है? स्पन इनटू थ्रेड में कन्वर्ट करे जाते हैं एंड वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ। उसके बाद सिल्क क्लॉथ बनते हैं। ये उनका पूरा प्रोसेस दिखाया गया है पिक्चर्स में। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। If you like this video, please like, comment, share and subscribe. Share to your friends for their help. Comment your doubts. Thank you for watching.